की पता हुआ नहीं रिकॉर्ड सर। ही नहीं कर रहा। चलो 1 मिनट पेज में वापस जाना होगा, है ना। जी ये सर। संघीय व्यवस्थापिका कहाँ से लिया लिया गया, ब्रिटेन से। इसीलिए यहाँ भारत में हमारा संसदीय प्रणाली है। तो किस नाम से जाना जाता है, तो नाम से जाना जाता है संसद से। ठीक है। बाकी ये 79, 80, 79, 80, 81, 82, 83, 84 और 85, ये हमारा आर्टिकल है, याद करना होगा। 79 किससे रिलेटेड है, संसद से। जो कि बताता हम्म। है कि हमारा दो सदन होना ही होना है, एक राज्यसभा एक लोकसभा। 80 वाला आर्टिकल क्या बताता लोकसभा। है, 80 वाला आर्टिकल हमारा किसके लिए हो जाएगा, राज्यसभा के लिए। और 81, राज्यसभा। हाँ, और 81 वाला हो जाएगा लोकसभा के लिए। लोकसभा। 83 वाला अनुच्छेद क्या बताता है, कि हर एक 10 साल, परिवार नियोजन। 10 लाख पर एक सांसद, यानी कि हम लोग इसका कोड वर्ड दिए थे परिवार नियोजन। उसके बाद परिवार नियोजन, जनगणना। परिवार नियोजन के बाद 83 और 84 में क्या बोला डॉक्टर, उसे बोला कि अब आप अयोग्य हो गए हैं। तो अ से अवधि, तो अवधि का मतलब 83 वाला अनुच्छेद क्या बताता है, अवधि बताएगा। तो अवधि में क्या बताएगा भाई, अवधि में क्या बताएगा, अवधि में बताएगा क्या, कि राज्यसभा आई- जो है वह कितने साल के लिए होगी, 6 साल के लिए। और जो लोकसभा है वो कितने साल के लिए होगी, 5 साल के लिए। 5 साल। हाँ। अच्छा, अब 85 वाला क्या है, भगवान को याद करके आहुति दे रहा है, यानी कि आहूत का मतलब संसद का सत्र बुलाना। कौन बुलाते हैं, राष्ट्रपति बुलाते हैं। और जब सत्र खत्म होता है तो सत्रावसान भी कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। लेकिन जब सत्र बुला देगा, उसका मीटिंग जो होगा, उसका मीटिंग को स्थगन कौन करेगा, वहां का लोकसभा का अध्यक्ष करेगा या सभापति करेगा। दूसरा वाला, भारत के कितने सदन, इस भारतीय संसद के कितने सदन है, तो 2 सदन है, उच्च सदन और निम्न सदन। तो सही आंसर क्या होगा हमारा, 2 में हो जाएगा, बी। बी। तीसरा में आना, तीसरा में है तुम्हारा कि संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा, किसको बोलते हैं प्रतिनिधि सभा। तो सुनो, इसमें क्या करती है, जनता चुनाव करेगी। जनता क्या करती है, चुनाव करके अपना लोकसभा। प्रतिनिधि भेजती है। अपना क्या भेजती है, प्रतिनिधि। अपना प्रतिनिधि कहाँ भेजती है, लोकसभा में न भेजेगी, हाँ सही सर। लोकसभा में भेजे। इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, इसको क्या बोलते हैं, प्रतिनिधि सभा भी बोलते हैं। अब हाँ। कोई डाउट है यहाँ पे, कोई डाउट नहीं। अब आओ नहीं सर। क्वेश्चन नंबर 4 में, संसद का लोकप्रिय सदन किसको कहते हैं। लोकप्रिय का मतलब क्या है, जनता। लोकसभा। हाँ, लोगों को। सभा। जनता अपना नेता को चुनती है, नेता को। हाँ, और नेता कैसा होता है, लोकप्रिय ना होगा। तो लोकप्रिय होगा, जनता के द्वारा। कहाँ पे भेजेगी, संसद में भेजेगी। तो संसद कहाँ पे जाएगा भैया, लोकसभा में जाएगा। लोकसभा। ये वाला हमारा हो गया लोकसभा। 5वां नंबर, संसद का अस्थाई सदन। अस्थाई सदन का मतलब क्या होता है पता है, जिसे भंग ना किया जा सके, जिसे राज्यसभा। भंग ना सभा। किया जा सके। तो कौन सा, रासमुनी आंसर बताओ। लोकसभा। राज्यसभा। अरे भाई, राज्यसभा। राज्यसभा। राज्यसभा भंग राज्य नहीं हो सकता कभी भी है। भंग नहीं होती है, कभी भी जी हाँ सर। सर हाँ। भंग भाग नहीं। नहीं होती है। नहीं होती। यहाँ पे कौन सा आंसर होगा, राज्यसभा। और अगर सदन दिया रहता तो कौन सा सदन होता, ये हमारा उच्च सदन क्या होता। उच्च उच्च सदन। सदन। हाँ, उच्च क्यों, सदन। क्योंकि यह कभी भी भंग नहीं होता है, इसीलिए इसका स्थान क्या है, ऊंचा है। इसका स्थान ऊंचा, और हम्म। इसका कार्यकाल भी कितना है, 6 साल का है। अच्छा, ऐसा। लोकसभा में आओ, तो होगा। लोकसभा का कार्यकाल क्या है भाई, 5 साल। 5 साल। यानी कि 5 साल। क्या हो गया? छोटा ना हो गया। और दूसरा है जी। कि यह क्या होता है, हम्म। भंग भी नहीं होता है, भंग होता है, इसीलिए हो इसको क्या सकता है। बोलते हैं, निम्न सदन बोलेंगे। अस्थायी सदन भी इसको बोले। हाँ, इसको अस्थायी सदन में बोलेंगे। चलो आज 6ठा नंबर क्वेश्चन में, भारतीय संसद में शामिल है तो क्या क्या शामिल है। लोकसभा तो है ही, लोकसभा। राज्यसभा देखो, तीन। राष्ट्रपति। शामिल का मतलब ये अंग पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, अंग। तो हम पढ़ाए थे ना, कितना अंग होता है, एक, तीन। 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 दो और तीन। तीन। मतलब लोकसभा तो होगा, राज्यसभा भी होगा, और क्या होगा, राष्ट्रपति भी। राष्ट्रपति। सही आंसर क्या होगा तेरा, बी हो गया। डी। डी। 7वां नंबर, निम्नलिखित, देखो 7वां नंबर तुम लोगों को नहीं पढ़ाए थे, इसीलिए इसमें क्या होगा, तुमको डाउट होगा। 7वां नंबर में क्या जी। होगा तुमको, डाउट होगा।
इसमें क्या है ना, अनुच्छेद 105 है। अनुच्छेद 105 में एक प्रावधान है। वह प्रावधान क्या कहता है कि संसद के सदस्यों के विशेष अधिकार तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है। तो विशेष अधिकार क्या होता है भाई? कि अच्छा, हर हर आम आदमी को पुलिस जो है सो गिरफ्तार कर लेगी, है ना। लेकिन सांसद जब भी हम्म। संसद के अगर अंदर जो भी भाषण देता है उस पर न्यायिक प्रक्रिया नहीं होती है। संसद के अंदर वो कुछ भी बोल सकता है। तो खैर, अनुच्छेद जब हम लोग पढ़ेंगे तब हम लोग चर्चा करेंगे। फिलहाल ये अनुच्छेद 105 हमको क्या बोलता है? विशेष अधिकार देता है और कुछ चीज का उसको छूट भी प्रदान करता है। सातवां के बाद चलो आ जाओ आठवां नंबर में। निम्नलिखित में से कौन सा संसद का बी होगा ना। भाग नहीं है? कौन सा संसद का? तो उपराष्ट्र संसद की उप, उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति। सही बात है। देखो, संसद का भाग क्या होगा भाई? संसद का तो लोकसभा तो होगा ही, और संसद का जी। राज्यसभा हम्म। होगा, और संसद का राष्ट्रपति भी होगा। उपराष्ट्रपति होगा क्या? नहीं होगा। नहीं। नहीं। इसीलिए इसमें बी वाला सही। अच्छा सुनो, तुम लोग वहां नंबर बैठाते जाओ। जैसे ही वीडियो खत्म होगा ना, वैसे ही नंबर भेज जोड़ करके वापस से ग्रुप में अपना मार्क्स भेजना, तो तुम्हारा लिस्ट तैयार करके फिर वीडियो अपलोड हम्म। करेंगे। तो नंबर अपना अपना पे जोड़ते जाना। 8 के बाद हो गया अब हमारा 9वां नंबर। 9वां नंबर है, भारत के संविधान में कहा गया कि भारत की संसद के 3 अंग होते हैं। एक है हमारा लोकसभा, दूसरा राज्यसभा, तो तीसरा क्या होगा? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति। ये वाला एकदम इजी जी सवाल दिए हैं जानबूझकर। भारतीय जी जी। संसद के कितने अंग हैं, बताओ? तीन। 3 होगा। कौन तीन। सा होगा बताना? लोकसभा, तीन राज्यसभा, राष्ट्रपति। हाँ, उच्च सदन। और यहाँ पे क्या होगा? निम्न निम्न सदन। निम्न सदन। और सदन। यहाँ पे क्या होगा? तीन। राष्ट्रपति। तो सही आंसर क्या होगा तुम्हारा? 3 होगा। अच्छा, अब अगला चलो। 11वां में, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी? देखो, ये वाला हम पढ़ाए हैं। और जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगा, कौन सा अनुच्छेद में बोला गया है बताओ? एक संसद होगी। क्या देखो ना, सर तो हम एक हाँ, हिंट जो राष्ट्रपति सुनो, यहाँ लिख दे रहे मम्मी। तो उसके बाद संसद होगा ना सर। हम लोग लिखे 79 होगा तो। बड़ा बच्चा। क्या लिखे? बड़ा बच्चा। फिर हम लोग क्या लिखे? छोटा बच्चा। छोटा। उसके बाद हम लोग क्या लिखे? परिवार। परियोजन, है ना। परिवार नियोजन के बाद हम लोग क्या लिखे? अयोग्य। क्या लिखे? अयोग्य। आवाज। आयोग। तो आ को यहाँ अवधि। आ को यहाँ लिखो, यहाँ पे लिखो योग्य। ठीक है। और लास्ट में हम लोग क्या लिख रहे हैं? आहूत। आहूत। अच्छा। याद आया कुछ कुछ? आहूत 80। अच्छा, मम्मी जब बनी थी तो उसका एज कितना साल था? 79 साल का था। 79। हाँ, तो हम्म। 79 साल में मम्मी बनी थी, तो हम लोग क्या नाम दिए थे? संसद। और 79 साल में जब मम्मी बनी थी उसको हम लोग क्या बोले थे? अनुच्छेद। क्या बोले थे? अनुच्छेद। अनुच्छेद। यानी अच्छा। अनुच्छेद 79 में किसका चर्चा है? संसद का चर्चा है। तो यहाँ पर कौन सा होगा हम्म। आंसर? ये वैसे ही है। 79। और 79 में 79। कि हमारा पास में एक सर संसद। क्वेश्चन को ऐसे घुमा दिया है ना सर, इसीलिए। हाँ, फिर घुमा भी। दिया है, लेकिन तुम लोग को तो हम रटवाए हैं ना कि 79 का मतलब संसद है, तो हम्म। संसद का चर्चा में ना बोला है कि वहां पर हमारा ये 2 सदन होगा हम्म। और एक को राष्ट्रपति बनेगा। हाँ, राष्ट्रपति अच्छा। और दोनों सदन को अच्छा मिला सुनो, कर। ये जब संसद हुआ तो इसका बड़ा बच्चा यानी कि कौन सा होगा? बड़ा बच्चा तुम्हारा उच्च सदन हो गया। उच्च हाँ। सदन। इसका छोटा बच्चा कौन सा हो जाएगा बताओ? निम्न सदन होगा। सदन। हम्म। अच्छा सुनो, उच्च सदन है तो इसका तो एज भाई ज्यादा ना होगा। तो इसका एज ज्यादा होगा तो इसका कितना साल ले ले रहे हैं? 30 साल ले लिए। और जब इसका छोटा बच्चा हो रहा तो ये गैप रख रहा 5 साल का, तो इसका एज कितना हो जाएगा? 25 साल। 25 साल। 25। अच्छा सुनो, 30, अच्छा 25 साल में ज्यादा युवा कौन है? 25 साल वाला ना। इसीलिए हम लोकसभा वाला। युवाओं का सदन। क्या बोलेंगे? युवाओं का युवाओं युवाओं का का सर। सदन। सदन। और 30 साल में वह बहुत ज्यादा चर्चित हो जाता है, तो इसको क्या नाम देंगे? चर्चित हस्तियों हाँ, का हस्तियों का सदन। राजसभा। हस्तियों का सदन। सदन।
उसके बाद 2 बच्चा होने के बाद हम क्या बोले थे, परिवार नियोजन करा रहा। परिवार नियोजन का मतलब क्या था, 10 साल पर, जनगणना। जनगणना। 10 साल पर 10 वह क्या करेगा, गणना 10 साल करेगा। में। और फिर 10 साल में 10 लाख एक क्या रखेगा, एक सांसद एक रखेगा। सांसद। सांसद। अच्छा, परिवार नियोजन के बाद हम क्या बोले थे कि डॉक्टर बोला कि अब आप अयोग्य हो गए हैं। क्या हो गए हैं, अयोग्य। तो अ से हमारा क्या बता रहा है, अवधि बता रहा है। क्या बता रहा है, अवधि। अवधि का मतलब है कि अवधि राज्य सभा जो है कितना साल के लिए चलेगी, 6 साल। और लोकसभा 6 साल कितना साल के लिए होगा, 5 साल। 5 साल। 5 साल। अच्छा, फिर यो से योग्यता हो गया था। क्या हो गया था, योग्यता। योग्यता। योग्यता में याद आ रहा है कुछ कुछ, राष्ट्रपति का योग्यता क्या होना चाहिए, 35 साल। राष्ट्रपति का 5 ईयर। जी राष्ट्रपति का एज कितना, 35 साल। 35 35। साल। और क्या था तुम्हारे पास में, राज्यसभा का जो सांसद है उसका कितना होना चाहिए, 30 साल। और जो तुम्हारा लोकसभा है उसका यस। सांसद कितना होना चाहिए, 25 साल। और आहूत यस। मतलब क्या था, कि वह सत्र को क्या करेगा, भंग करेगा। या तो करेगा आहूत। आहूत का मतलब क्या होता है, बुलाना। आहूत का मतलब क्या होता है, बुलाना। बुलाने के बाद भगाना भी बनना। होता है। भगाएगा तो उसको क्या बोलेगा, सत्रावसान। क्या बोलेगा, सत्रह। सत्रावसान। सत्रावसान। और यह काम कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। कौन करता है, राष्ट्रपति। राष्ट्र। और इसका अनुच्छेद देखो, 79 के बाद ये वाला क्या हो जाएगा, 80। ये वाला क्या हो गया, 81। ये वाला क्या हो गया, 82। अवधि वाला कितना हो जाएगा तुम्हारा, 83। योग्यता वाला कितना हो गया? 84। 84 वाला कितना हो गया, 85। ऐसा ही तो अनुच्छेद तुमको याद रखना था। तो अनुच्छेद हाँ। हमारा संसद वाला 79 पे चर्चा है, इसीलिए इसका सही आंसर ये होगा। अच्छा अब और नेक्स्ट क्वेश्चन में 12वां नंबर, कौन सा कथन असत्य है। कौन सा कथन हमारा क्या है, असत्य है। तो देखो, लोकसभा को संसद का प्रथम सदन बोला जाता है। बताओ ये सही है गलत है। सही है सर हाँ, सही है। सही है सही सही है। जी सही है सर। अच्छा सुनो, ये वाला हमारा कैसा है, सही है। ठीक है। राज्यसभा को संसद का द्वितीय सदन कहा जाता है, ये गलत है कि सही है, सही है सर सही है। सही है। राज्यसभा एक अस्थाई है। हम क्या पढ़ाए थे, गलत कभी गलत भी है भंग सर नहीं, हाँ कभी भी यह क्या होगी, भंग नहीं 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 हो होगी। होती सकता है। है यानी कि यह होना क्या इसको है, अस्थाई है ना। अस्थायी करना है। यानी कि ये वाला हमारा क्या है, गलत है। ये वाला हमारा कैसा है, गलत है। तो आंसर तुम्हारा सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ असत्य पूछ रहा है। जी जी सर। अब देखो 13वां नंबर में, कौन सा कथन सही है। लोकसभा जो है सो भारतीय जनता का प्रतिनिधि सभा है, ये तो सही है। राज्यसभा जो सही जी है है सर वह उच्च सदन है। क्यों है, क्योंकि इसका एज कितना सही है। होता है, 30 वर्ष। सही और है और यहाँ कार्यकाल कितना है, 6 साल। 6 बार। अच्छा, और यह कभी भी भंग नहीं होगा, कभी भी जी भंग भाग नहीं हो नहीं होगा। ये भी सही है। अच्छा, राज्यसभा में, राज्यसभा का चुनाव राज्यों का कौन करता है, एमएलए पता करता है ना। तो है। एमएलए का राज्य का ना प्रतिनिधि, ये भी सही है। तो यानी सारा आंसर सही है, इसका डी वाला होगा। 13 जी के बाद सर 14 में आओ। देखो निम्न सदन, तो निम्न सदन को हम लोग क्या बोलेंगे, लोकसभा। निम्न लोकसभा। जी सदन को सर क्या बोलेंगे, लोकसभा। और उच्च सदन को क्या उच्च बोलेंगे, सदन राज्यसभा राज्यसभा। तो देखो लोकसभा हमारा, तो यहाँ वाला आंसर क्या होगा, लोकसभा हमारा यहाँ पे मिल गया और राज्यसभा हमारा यहाँ पे मिल गया। तो सही वाला आंसर क्या हो गया, 14 का जी ऑप्शन डी। डी। अब आ जा 15वां नंबर पे, संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है। कौन संसद को भंग कौन करता है, देखो, प्रधान, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का, राष्ट्रपति प्रधान। सुनो, प्रधानमंत्री जब अल्प मत में आता है, किस में आता है, अल्प मत में, हाँ। इसको सिफारिश करेगा। क्या करेगा, पारित सिफारिश। सिफारिश सिफारिश करेगा। करेगा और राष्ट्रपति तब उसके बाद क्या कर देगा, भंग कर देगा। तो राष्ट्रपति हो गया। 16वां नंबर, भारतीय संसद की संप्रभुता। अच्छा, प्रतिबंधित का मतलब होता है ना कि उसको रोक देना, उसको क्या करना, रोक देना। तो रोक देना का मतलब क्या होगा, चुनौती देना। क्या करना,
चुनौती देना। तो भारत का संसद मान लो कि एक ऐसा ऐसा कानून बनाया, एक ऐसा क्या बनाया है, कानून, कानून। जो कि खराब हो, जो कि कैसा हो, खराब हो, तो उसका क्या होता है, न्यायिक समीक्षा होता है। न्यायिक समीक्षा करने के बाद उस कानून को क्या हम बोले थे, रद्द कर देता है। उस कानून क्या होता है, रद्द करता है। तो उसी को वो प्रतिबंधित कैसे होता है, न्यायिक समीक्षा से। तो लवा का आंसर क्या होगा, बी वाला होगा। किसी को कोई डाउट है यहाँ पे? नहीं सर, ठीक। डाउट तो नहीं है, हम तो कल प्रभुत्व देखे गलत आराम हो से। गया सर, मेरा नहीं समझ में आया, इसलिए गलत हो गया है। अच्छा, आप समझ में आया ना? सर फिर जी से सर। बता दीजिए ना। अच्छा, फिर से बता रहे, रुको एक मिनट, फिर से बताने के लिए इसको हम यही कर रहे हैं, फिर से बता रहे हैं ना, तो एक मिनट रुको, डिलीट करना पड़ेगा, लाइन बनाना है ना। देखो यहाँ पर हमारा, यहाँ पर हमारा क्या है ना कि संप्रभुता को प्रतिबंधित करना। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम्म। सम पंडित का तो न्यायिक समीक्षा ही होगा। संप्रभुता का मतलब क्या, खुद को प्रभु मान रहा है, खुद को क्या मान लिया, प्रभु प्रभु महाराज माना। जी। तो खुद को प्रभु माना ना, तो उसको प्रतिबंध कर रहा है, प्रतिबंधित कर दिया, हम्म। रोक रहा है, रोक रहा है। प्रतिबंधित करना, प्रतिबंधित करना का मतलब क्या है, उसको प्रभु से, रोक रहा है। प्रभु से, प्रभु बनने से रोक दिया। प्रभु बनने से क्या कर दिया, रोक रोक दिया। दिया। अब कई बार देखना, यहाँ लिख दे रहे हैं, कई बार संसद में ऐसा कानून बन जाता है, ऐसा कानून बनाने का प्रयास होता है, जो असंवैधानिक होता है, हम्म। असंवैधानिक होता है। जैसे, जैसे में क्या है हम लोग, जैसे में हम लोग बोलेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सीजेआई, उसको हिंदी में क्या बोलेंगे, मुख्य न्यायाधीश, क्या बोलेंगे, न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश को जब नियुक्त करना चाहा ना, तो मुख्य हम्म। न्यायाधीश को नियुक्ति में केंद्र सरकार क्या करी, हस्तक्षेप करी, केंद्र सरकार हस्तक्षेप की, और एक क्या बना दी, कानून बना दी। जब कानून बना दी ना, तो यह कानून कैसा था, असंवैधानिक था। हाँ। कैसा था, असंवैधानिक, वह गलत था। तो कानून को क्या हम्म। किया, न्यायिक समीक्षा किया। क्या किया, न्यायिक हम्म। समीक्षा। अच्छा, न्यायिक समीक्षा कौन करता है मालूम है, सुप्रीम कोर्ट करता है। कौन किया, हाँ, चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। और उच्च सुप्रीम कोर्ट ने न्यायालय। उसके बाद कानून को क्या किया पता है, कानून को रद्द कर दिया, रद्द हम्म। कर रद्द दिया। करा। तो जैसे ही रद्द करा, तो वह क्या हुआ, न्यायिक प्रतिबंधित हो समीक्षा गया। से। अब उसका प्रभु वाला स्वभाव क्या हो गया, यहाँ पर प्रभु खत्म ना हो गया उसका, जी। प्रभु खत्म हो गया। इसीलिए उसका संप्रभुता को कौन खत्म कर सकता है, तो न्यायिक समीक्षा से। कब, जब उसके द्वारा पास किया गया विधेयक असंवैधानिक हो। जैसे इंदिरा गांधी जब आपातकाल लगाई थी ना, तो बहुत सारा विधेयक पारित कर दी थी जो कि असंवैधानिक था। तो बाद में सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, तो सुप्रीम कोर्ट उसके सारे लिए गए फैसले को क्या करी, पलट दी। इसीलिए भारत का संसद का संप्रभुता का अगर कोई प्रतिबंधित करता है, तो कौन करता है, न्यायिक समीक्षा से सुप्रीम कोर्ट करता है। देखो संसद का कितना सत्र, ये वाला भी हमारा स्टार्ट नहीं हुआ है टॉपिक, तो कितना सत्र होता है ये वाला नहीं पढ़ा है तुम लोगों को, है ना। तो संसद का फिलहाल जी। जान 3 सत्र होता है। कौन सा, बजट सत्र, मानसून सत्र, और शीतकालीन सत्र। शीतकालीन। अच्छा, सबसे पहले कौन सा होगा, तो बजट सत्र। सबसे पहले होता है हमारा बजट सत्र। बजट। अच्छा, सेकंड नंबर में क्या होता है हमारा, मानसून सत्र। मानसून थर्ड सत्र में क्या होगा हमारा, शीतकालीन। से पूछेगा कि सबसे अभी हो रहा है। लंबा, तो देखो
ये होगा हमारा सबसे लंबा सत्र। लंबा। सबसे लंबा सत्र ये सबसे ज्यादा चलता है। और सबसे छोटा कौन सा होगा? शीतकालीन। शीतकाल। हाँ, छोटा। नवंबर से दिसंबर शायद। हाँ, आज पढ़ाए थे ना प्रियंका, आज तुम लोग को नवंबर से दिसंबर दिसंबर। पढ़ाए थे ना। अच्छा, और जी। इसमें क्या गैप होना चाहिए? इन लोगों के बीच में गैप बोलता है ना कि अधिकतम हम 1 साल का गैप नहीं कर सकते हैं। अधिकतम हम 2 साल के बीच में कितना गैप कर सकते हैं? 6। 6 महीना का। उससे ज्यादा का हम लोग गैप नहीं कर सकते हैं। तो कितने सत्र होते हैं तो होगा उपयुक्त तभी। आंसर इसका उपयुक्त सही होगा। 17वां में आ जाओ। संसद के दो, असल में गलत है, क्षेत्र नहीं होगा यहाँ पे, क्या होगा? सत्र होगा। क्या होगा यहाँ? सत्र। हाँ। संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल होता है? तो अभी तो हम बताए थे, कितना अंतराल होगा? 6 महीना। 6 महीना। हाँ, 6 माह का। तो ये हो गया हमारा 6 माह। ये भी सही हो गया हमारा बी सी वाला। अब आ जाओ 19वां नंबर पे। 19वां नंबर पे देखना, ये वाला थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, है ना। बोलता संसद जी के सर। दोनों सदन का संयुक्त अधिवेशन कौन आयोजित करता है? यहाँ गौर से सोचो। एक है हमारा संयुक्त अधिवेशन, यहाँ पे संयुक्त के बाद एक शब्द आएगा, यहाँ होगा अधिवेशन। क्या होगा यहाँ? अधिवेशन। और एक शब्द आएगा संयुक्त के बाद, यहाँ होगा बैठक। क्या होगा यहाँ? बैठक। दोनों चीज हमारा अलग अलग है। दोनों चीज हमारा क्या है? अलग है। तो दोनों सदन का जब संयुक्त अधिवेशन होता है, तो संयुक्त अधिवेशन कौन करेगा और क्यों करेगा? राष्ट्रपति करता है सर। देखो, राष्ट्रपति का जब निर्वाचन होता है ना बाबू, तो राष्ट्रपति का निर्वाचन में क्या होगा? एमपी होगा। कौन सा? लोकसभा वाला। हाँ। फिर से एमपी होगा। कौन सा? राज्यसभा वाला। राज्यसभा वाला। फिर विधानसभा का एमएलए। विधानसभा वाला एमएलए होगा। क्या हो गया? एमएलए होगा। तो जब भी राष्ट्रपति का होगा तो लोक और राज्य दोनों ना बुलाएंगे। लोक और राज्य दोनों हाँ। बुलाएंगे। तो ये वाला तो हमारा क्या है? सही है। सही। सही है। अच्छा, हम्म। वही हाल तेरा उपराष्ट्रपति में भी होता है। उपराष्ट्रपति में भी हम लोग एमपी बुलाएंगे। किसका? लोकसभा का। और फिर से एमपी बुलाएंगे किसका? हम्म। राज्यसभा का। यह राज्यसभा। हमारा पहला भी सही है और दूसरा भी सही है। दूसरा। अच्छा, आप देखो, बोलता है कि संविधान में संशोधन से संबंधित विधेयक को पारित करने के लिए, तो क्या ये वाला होगा क्या? नहीं सर। ये पारित वारित करने के लिए नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि वो लोकसभा में अलग पारित होगा, राज्यसभा में अलग पारित होगा। फिर बोल रहा कि एक ऐसे विधेयक पर विचार करने और उसको पारित करने के लिए जिस पर दोनों में मत, ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो हमारे पास में कौन सा हम्म। है? पहला और दूसरा। तो कौन सा आंसर आएगा? 1 और 2, यानी कि सी। ऑप्शन हमारा सही है। तो ये अधिवेशन है। अधिवेशन में याद रखना कि उसमें निर्वाचक मंडल होता है। क्या होता है? निर्वाचक मंडल। और निर्वाचक मंडल किसका चुनाव करेगा? तुम लोग एकदम चुपचाप है। राष्ट्रपति का चुनाव होता है ना। यस राष्ट्र सर। हाँ सर। निर्वाचक मंडल पति करेगा। का अच्छा, अब देखना, राष्ट्रपति। संयुक्त बैठक एकदम अलग है। संयुक्त बैठक है, यहाँ बैठकी हो रहा है। बैठकी में राष्ट्रपति का चुनाव नहीं होगा। अधिवेशन में क्या होता है? चुनाव होता है। यहाँ पे हमेशा कंफ्यूज होना है सभी को, लेकिन कंफ्यूज तुम लोग नहीं होना। ये दोनों में अंतर है। अब अगला आ जाओ क्वेश्चन नंबर। शुरू बेटा। देखो, यहाँ आ गया ना संयुक्त 3 बैठक। नंबर हो गए। यहाँ पर क्या शब्द आया है? संयुक्त बैठक। बैठक। अच्छा, और पिछला वाला और में, उपराष्ट्रपति। अब पिछला वाला में क्या राष्ट्रपति देखो, वाला यहाँ में। संयुक्त अधिवेशन, दोनों में अंतर दिख गया ना। अब जी सर। तो संयुक्त बैठक कौन सा होता है भाई? किस संबंध में होता है? तो जब भी हम लोग साधारण सा जब विधेयक जो है ना, साधारण सा विधेयक के बारे में अगर चर्चा करना है तो हम लोग क्या करेंगे? संयुक्त बैठक हम्म। बुला लेंगे। वो क्या करेगा? साधारण विधेयक पर चर्चा अच्छा। करेगा। तो ये बैठक है। और जी वो वाला क्या मैम। था? अधिवेशन था। वो क्या था? अच्छा। अधिवेशन। तो अधिवेशन में याद रखना कि हमारा निर्वाचक मंडल होगा। कौन सा होगा? निर्वाचक मंडल। निर्वाचक मंडल। मंडल। और वह किसका चुनाव करेगा? राष्ट्रपति का। राष्ट्रपति का। राष्ट्रपति का भी करता है, साथ ही साथ उपराष्ट्रपति का भी करता है। उपराष्ट्रपति का भी चुनाव करता है।
और निर्वाचक मंडल में 3 कैटेगरी है। कौन कौन इसके सदस्य हैं? तो पहला सदस्य होगा एमपी लोकसभा का, दूसरा होगा एमपी राज्यसभा का, तीसरा होगा एमएलए। तो एमएलए, एमएलए हेमंत सोरेन जो एमएलए बना है वो दिल्ली में बैठता है कि रांची में बैठता है? रांची में। अच्छा, एमएलए बैठ रहा है तो सुनो कहाँ पे, रांची में। तो रांची क्या है, झारखंड का राजधानी है ना। रांची किसके अंदर आ जी रहा सर। है? झारखंड के। तो झारखंड क्या है, के एक अंदर। राज्य है ना। राज्य है यानी कि राज्य, जी। राज्य क्या होगा, राज्य सभा। तो एमएलए किसका किसका हो गया, राज्यसभा का। क्या बताओगे? चलो ठीक है, क्या तुम लोग का ऐसा कोई क्वेश्चन है जो कि अच्छा टाइप का लगा? हाँ बोलो, शेयर करें क्या स्क्रीन? स्क्रीन वापस से शेयर करें क्या? नहीं सर, हो सर। गया। अच्छा हो हो गया। गया सर। तो इसमें से क्या कोई ऐसा क्वेश्चन है जो तुमको ज्यादा परेशान किया हो? नहीं सर। सर वही नहीं सर, लास्ट वाला 19 20 और देखो, 7 नंबर होते पड़े। कुछ कुछ सर क्वेश्चन होता है ना जो बताने में छूट जाता है, इसीलिए टेस्ट लगातार ले रहे हैं ये पर डे। जब तक जेटेट का एग्जाम नहीं होगा ना, हर दिन का जो रात है उसमें टेस्ट लेंगे, ताकि जो छूट गया वो टेस्ट में मेकअप हो जाए। अच्छा, गौर से सोचना, 20 क्वेश्चन में जिसका 10 नंबर भी आ रहा है, तुम लोग बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही हो, क्योंकि 4 ही दिन मैंने पॉलिटी पढ़ाए हैं भाई, 18 से शुरू किए हैं। 18 तारीख से शुरू किए हैं, 4 दिन 5 दिन में जिसका भी 10 नंबर आ रहा है, सोचो अच्छा इंप्रूवमेंट जा रहा है। 20 सर। अब तुम लोग अपना अपना मार्क्स को जोड़ो और भेजो। अब तुम्हारा वो बनाएंगे, रैंक बनाएंगे और ग्रुप में डालेंगे और यूट्यूब में अपलोड करेंगे वीडियो को। सर 20 का आंसर। वाह पूजा, तुम्हारा 20 का 20 आ गया है। सर 20 का आंसर बोल रहे हैं। 20 का आंसर सी। साधारण विधेयक सी होगा, नंबर। सी। सी होगा साधारण साधारण विधेयक। विधान। सी हो। सी होगा 20 का आंसर। सर। ठीक है, भेजो। हाँ सर, भेज रहे हैं। ठीक है, बाय, गुड नाइट। बाय सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट।